Everybody is welcome to English class with Dr. Shakun Sharma. Today we are going to start the chapter of class 11th. Name of the chapter is The Portrait of a Lady. I have narrated here word meaning. I will clear all the meaning so that you may read the chapter very easily and can understand. Now towards the study. Okay. चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. पोर्ट्रेट का मतलब है चित्र. देखिए यहाँ पे आर्टिकल दी लगाया है. यहाँ पे वो राइटर ये भी तो लगा सकता था ए पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, लेकिन क्यों कि यहाँ दी इसलिए है, ये डेफिनेट है, ये स्पेशल लेडी है, स्पेशल पोर्ट्रेट है, विशेष चित्र है, इसलिए यहाँ पे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी यानी एक लेडी का चित्र. क्लियर टू एवरीबडी? Now I go ahead. Yes. Portrait इसका इंग्लिश मीनिंग है पिक्चर. PICTURE पिक्चर. नेक्स्ट मीनिंग इमेज. थर्ड मीनिंग पेंटिंग. इसको चित्र या तस्वीर कहते हैं. क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ अहेड. ग्रैंड मदर. GRAND ग्रैंड MOTHR मदर. ग्रैंड मदर मीन्स ग्रैंड माँ. ग्रैनी यानी दादी या नानी. ये तो आप लोग जानते हैं, घर में बोला ही जाता है ना, अक्सर बोलते रहते. ओके. यस. नेक्स्ट थर्ड मीनिंग इज दैट रिंकल. WRINKLED रिंकल. क्रीस्ड. फोल्डेड लाइन यानी झुर्रिया जो पड़ जाती है एक सर्टेन एज के बाद में चेहरे पे या झुर्रियां पड़ जाती है, उसको झुर्रिया या सिकुड़न. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस. आई गो अहेड नाउ. रिलीजियस यानी धार्मिक. रिलीजियस. स्पिरिचुअल. डिवोट. फेथफुल यानी वफादार और समर्पित. क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ नेक्स्ट मीनिंग इज दैट कंपेनियन साथी. कंपेनियन साथी, फ्रेंड साथी, बड़ी साथी, मेट साथी, पाल साथी एंड एली साथी या दोस्त. क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ आई गो अहेड. ओके. यस. प्रेयर. प्रेयर मीन्स प्रार्थना. वर्शिप प्रार्थना, डिवोशन. देन सप्लिकेशन पूजा, भक्ति और प्रार्थना एक दूसरे से रिलेटेड है. क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ आई गो अहेड. यस. विलेज. VILLAG विलेज. विलेज मीन्स कंट्री साइड. ओके. हैमलेट छोटा गांव या छोटी जगह, छोटी बस्ती होती है, उसको हैमलेट कहते हैं, जो आपके इस चैप्टर में आया है. अब मैं आपको थोड़ा सा आगे भी बता देना चाह रही हूँ. देखिए नोट लिखा यहाँ पे. हैमलेट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा हुआ एक प्रसिद्ध नाटकों में से एक नाटक है, उसका नाम है हैमलेट. इट इज ए रिनाउंस ट्रेजेडी एंड ए मास्टरपीस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इट इज ए रिनाउंस. रिनाउंस का मतलब प्रसिद्ध. ट्रेजेडी दुखांत. ये एक प्रसिद्ध दुखांत नाटक है विलियम शेक्सपियर का. ठीक है. मास्टरपीस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यानी इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य की एक अनुपम ड्रामा है. क्लियर टू एवरीबॉडी? हैमलेट मीन्स छोटा गांव और हैमलेट इज ड्रामा रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ आई गो अहेड. ओके. यस. ट्रेडिशन. नेक्स्ट मीनिंग परंपरा. क्लियर. नेक्स्ट एजुकेशन. लर्निंग शिक्षा. क्लियर टू एवरीबॉडी? देन स्पिरिचुअल स्केर्ड आध्यात्मिक. नंबर 11 अफेक्शन लव स्नेह. क्लियर. देन पीसफुली कामली शांति से. एक्सेप्टेड एग्रीड यानी स्वीकार किया. क्लियर. नाउ आई गो अहेड. यस. मॉर्निंग इसका मीनिंग लिखा है ग्रीवनिंग यानी शोक मनाना. देन फैमिलियर नॉन यानी जानकार. क्लियर. देन डिवोटेड डेडिकेटेड यानी समर्पित. क्लियर. देन 17 स्नैप. स्नैप का मतलब है ब्रोक या ब्रेक, टूटना या टूटा. ये नेक्स्ट मीनिंग कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअस यानी लगातार.
All these meanings are in your chapter. Now I go ahead. I start chapter. Clear to everybody? Yes. Now we are going to start the chapter. The portrait of a lady. एक लेडी का चित्र. Clear? Yes. The portrait of a lady is a beautiful story. The portrait of lady है, ये एक बहुत सुंदर कहानी है. This story is written by a famous writer खुशवंत सिंह. ये एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक था जिसका नाम था खुशवंत सिंह. उन्होंने लिखा. This story describe the deep bond between the author and his grandmother. यानी ये कहानी है जो ऑथर और उसकी दादी के बीच का गहरा प्यार का संबंध के बारे में बताती है. क्लियर टू एवरीबॉडी? द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज एन ओल्ड रिलीजियस लेडी. यानी ऑथर यानी राइटर लेखक की जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वो एक बहुत ही मतलब है धार्मिक और बूढ़ी औरत थी. बहुत बूढ़ी और धार्मिक औरत थी. शी वॉज काइंड टू द डॉग्स एंड स्पैरोज एंड लाइक टू फीड देम. वह जानवरों के प्रति, जैसे डॉग्स है, स्पैरो, गौरैया है, इनके प्रति बहुत ही दयालु, अपनी बहुत ही दया रखती थी और उनको खाना खिलाया करती थी. शी ऑलवेज प्रेड टू गॉड. वह भगवान से हमेशा प्रार्थना की थी. गॉड मीन्स भगवान, ओमनीपोटेंट भगवान, ओमनीप्रेजेंट भगवान, ओमनीसिएंट भगवान, एलमाइटी भगवान, ये सब भगवान के ही नाम है. ओके. एंड टोल्ड द बीट्स ऑफ हर रोजरी. अब देखिए यहाँ पे एक मीनिंग आया रोजरी. रोजरी होती है, वो एक माला है. ईसाई लोग होते हैं वो रोजरी करते हैं, उनमें बीट्स होते हैं. उस एक एक रोजरी के ऊपर अपना धर्म का नाम लेते रहते हैं. जैसे अपने माला होती है उसी तरह इनके रोजरी होती है. तो यानी वो अपनी माला फेरती रहती और उसमें नाम लेती रहती रोजरी में. शी ऑल्सो रेड द स्क्रिप्चर एंड फेल्ट द चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट about God and the scriptures in school. She also read the scriptures. यानी वह धर्म ग्रंथ है उनको पढ़ा करती थी और बच्चों को भी पढ़ाती थी और वह चाहती थी कि बच्चे भी अपने स्कूल के अंदर ये धर्म ग्रंथ ही पढ़ें. ठीक है. Yes. As a child, the author lived with her grandmother in a village. जब ऑथर बच्चा था तो अपनी ग्रैंड मदर के पास गांव में रहता था. शी वॉज ए कॉन्स्टेंट कंपेनियन टू हिम. वह उसकी एक निरंतर यानी रहने वाली साथिन थी. यानी निरंतर उसके साथ रहती दादी थी और निरंतर लगातार अपने पोते यानी ऑथर के साथ रहती थी. क्लियर? यस. शी accompanied him to school where she spent her time inside the temple till the school is closed. जब तक स्कूल बंद नहीं हो जाती तो उसकी दादी, ऑथर की दादी है, वो मंदिर में बैठ करके इंतजार किया करती थी. क्लियर एवरीबॉडी? ओके. आई गो अहेड नाउ. यस. ऑल ऑफ सडन द रिलेशनशिप अंडरवेंट टू चेंज. यह उनका यह रिश्ता अचानक बदल गया. अचानक ही यानी राइटर का यानी ऑथर का और उनकी ग्रैंड मदर दादी का रिश्ता बदल गया. ओके. The author started going to an English school. यानी ऑथर था, राइटर था, वो एक इंग्लिश मीडियम का जो स्कूल था उसमें जाने लगा. शहर में था वो स्कूल. He used to go there in a bus. वह बस में उस स्कूल में जाया करता था. ठीक है. कौन? ऑथर. Clear to everybody? Yes. The grandmother did not like the thing which taught at that school. दादी माँ को स्कूल में पढ़ाए जाने वाली बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी. दादी माँ को स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी. नाउ दे रेयरली टॉक्ड. अब वे कभी कभी बातें किया करते थे क्योंकि दादी माँ को स्कूल में जो धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था तो वो उनको पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने पोते ऑथर से बहुत कम बात किया करती थी. क्लियर? व्हेन द ऑथर जॉइंड यूनिवर्सिटी ही वाज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन. ऑथर ने यानी राइटर ने जब यूनिवर्सिटी चले गए तो वहां पे उनको अपना एक कमरा मिला. रूम मीन्स कमरा. ठीक है. दस द लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड. दोस्ती का सूत्र यहाँ से दादी और पोते के बीच में, राइटर और ग्रैंड मदर के बीच में टूट गया. स्नैप्ड मीन्स टूट गया. मैंने लिखा भी है यहाँ. यस.
स्नैप चटकना, टूटना, ये मीनिंग है। क्लियर टू एवरीबॉडी? आई थिंक दैट नाउ द ग्रैंड मदर्स आइसोलेटेड हरसेल्फ कंप्लीटली। दादी माँ स्वयं को पूरी तरह से अकेला फील करने लगी। आइसोलेटेड का मतलब है अकेला, लोनली, ऑल अलोन, है ना, ये आइसोलेटेड के मीनिंग है, अकेला फील करने लगी। शी विजिट herself in spinning and reciting prayers and feeding sparrow। वह अपने आप को चरखा काटने में, चलाने में और प्रार्थना करने में तथा गौरैया यानी जो पक्षी आते थे उनको दाना खिलाने में बिजी रहने लगी। ठीक है, स्पैरो, गौरैया, इनको दाना खिलाने में बिजी रहने लगी। स्पिनिंग, चरखा काटना। आफ्टर 5 years ऑथर केम बैक होम। 5 साल के बाद में ऑथर यानी कि राइटर यानी कि उसका ग्रैंड मदर का पोता यानी ग्रैंडसन आया। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। जब वह आया तो अपनी दादी से सबसे पहले स्टेशन पे मिला। ग्रैंड मदर क्लैप्ड द ऑथर इन हर आर्म्स। दादी ने जैसे ही अपने पोते ऑथर को देखा तो क्लैप्स यानी उसको अपनी बाहों में जकड़ दिया। क्लियर टू एवरीबॉडी? CLASPED, क्लैप्स का मतलब है आलिंगन करना, जकड़ लिया, बाहों में जकड़ लिया। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर। शाम को क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इट हैपेंड ऑल ऑफ सडन। अचानक ही ये घटना घटित हुई शाम के टाइम में। शी डिड नॉट प्रे। दादी तो हमेशा प्रे किया करती थी, प्रार्थना किया करती थी और वो रोजरी माला फेरा करती थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। शी कॉल्ड द वुमेन ऑफ नेबरहुड। दादी ने अपने पड़ोस की सारी औरतें थी उनको इकट्ठा कर लिया था। उन्हें कुछ महसूस होने लग गया था अपने बारे में, उन्होंने उनको इकट्ठा कर लिया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी बिकेम सीरियस। अगले मॉर्निंग दादी की तबीयत थी वो बहुत सीरियस हो गई थी। ठीक है। टोल्ड दैट हर एंड इज वेरी नियर। दादी ने कहा लगता है कि अब मेरा अंत बहुत नजदीक आ गया है। क्लियर टू एवरीबॉडी? ए फ्यू आवर्स बिफोर शी क्लोज द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ। ए फ्यू आवर्स बिफोर, कुछ घंटों पहले, शी क्लोज द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ का लास्ट चैप्टर छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो माला चला रही थी, हाथों पे बीट्स कर रही थी, वो छूट गए। क्लियर? वही है लास्ट चैप्टर। ठीक है। हर लिप्स स्टॉप मूविंग, यानी उनके जो होठ थे वो मूवमेंट करने बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर फिंगर, और जो उनकी ईसाई धर्म की जो माला होती है, रोजरी होती है, वो उनके हाथों में से गिर गई। ए पीसफुल पैलर spread on her face and we knew that she was dead। पैलर, PALLAR, पैलर का मतलब होता है पीला रंग का, यानी उनके चेहरे के ऊपर शांतिपूर्ण पीलापन छा गया, यानी दादी की डेथ हो गई, उनके चेहरे के ऊपर शांति, बिल्कुल पीसफुल फेस और पीलापन छा गया। टू नो द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट ऑन द फ्लोर। यानी अब तो देखो जो पक्षी आया करते थे ब्रेड खाने के लिए, उनको भी पता चल गया कि ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है। तो टू नो द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट ऑन द फ्लोर, यानी हजारों गौरैया वहां आकर के अफसोस मनाने के लिए बैठ गए। देयर वॉज नो चर्पिंग। चर्पिंग का मतलब होता है चहचहाना। ओके, तो यानी बिल्कुल शांत आकर के बैठ गए, वे बिल्कुल चर्पिंग नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं चहचहा रहे थे, शांत बैठ गए। द ऑथर सेज, यहाँ ऑथर कहता है यानी राइटर कहता है, दैट वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें पक्षियों के लिए बहुत ही अफसोस है। एंड ऑथर्स मदर फेस्ट सम ब्रेड, ऑथर की मदर यानी लेखक की माँ थी, वो फेस्ट का मतलब है लाना, ऑथर की मदर थी, वो अंदर से जाके ब्रेड लेके आई। बट ऑल स्पैरोज वर लेमेंटिंग, लेकिन सारे गौरैया थे यानी वो, लेमेंटिंग का मतलब है अफसोस करना, दुख करना, विलाप करना, लेमेंटिंग का मतलब, यानी जितनी गौरैया आई थी ग्रैंड मदर की डेथ के ऊपर, वे सब विलाप कर रही थी। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ डेड बॉडी ऑफ स्पैरो ऑल्सो फ्लू अवे इन सॉरो। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ डेड बॉडी, जब दादी की ग्रैंड मदर की डेड बॉडी वहां से रवाना हो गई तो सारे पक्षी भी अपने दुख लेकर के उड़ गए।
अपनी दुख भरी आवाज लेकर के उड़ गए। द स्टोरी शोज अस लव, अफेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इवन टूवर्ड्स बर्ड्स। दिस स्टोरी शोज, अब ये कहानी हमें क्या बताती है? कहानी हमें बताती है स्नेह, प्रेम और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और एक मजबूत संबंध इवन टूवर्ड्स बर्ड्स, यानी कहने का मतलब है दादी के प्रति तो उनका अपना अफेक्शन था ही, लेकिन ऐसा है कि पक्षियों के प्रति भी ग्रैंड मदर का बहुत बड़ा अफेक्शन था। इसीलिए जैसे ही दादी की डेथ हुई, यानी सारे गोरैया, सारे स्पैरो थे और लेमेंटिंग यानी शोक सभा करने के लिए आ गए। और आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द डेड बॉडी, यानी जब दादी की डेड बॉडी चली गई तो विद लेमेंटिंग यानी अफसोस करते हुए, दुख मनाते हुए सारे पक्षी उड़ गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पक्षियों में भी देखो कितना इंसान के प्रति लगाव होता है। नाउ द chapter is clear and I expect from you that you will like the chapter and you will subscribe chapter. If any that is not in your mind, you may clear mention. Okay, bye.